फंक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व इन वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। तो सी एलिगेंस में कौन कौन से जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं वल्वा फॉर्मेशन में। तो अगर हम बात करें, अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लिन3 का, लॉस ऑफ फंक्शन लिन3 का हो जाता है तो सभी वल्वर प्रिकर्सर सेल अडॉप्ट कर लेंगे टर्सरी फेट को। तो अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लिन3 में तो सभी वल्वर प्रिकर्सर सेल अडॉप्ट कर लेंगे टर्सरी फेट को। अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लिन3 में और गेन ऑफ फंक्शन हो जाए लेट23 में, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लिन3 में और गेन ऑफ फंक्शन हो जाए लेट23 में। लेट23 एक रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेस का, लेट23 रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेस का। तो अगर लिन3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए और लेट23 में गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो ये बनाएगा मल्टी वल्वा का करेगा फॉर्मेशन। अगर लिन3 का फंक्शन कम हो जाए, अगर लिन3 का फंक्शन रिड्यूस हो जाए तो P6 प्रिकर्सर सेल जो 6 है ये अडॉप्ट कर लेगा प्राइमरी फेट को और बाकी जो वल्वर प्रिकर्सर सेल हैं ये टर्सरी फेट को अडॉप्ट कर लेंगे। अगर लिन3 का फंक्शन कम हो जाए तो जो प्रिकर्सर सेल है, 6th नंबर का जो प्रिकर्सर सेल है वो अडॉप्ट कर लेगा प्राइमरी फेट और बाकी जितने भी वल्वर प्रिकर्सर सेल हैं वो टर्सरी फेट को अडॉप्ट कर लेंगे। अगर लिन3 का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन हो जाएगा तो प्रिकर्सर सेल 5, 6, 7, प्रिकर्सर सेल 5, 6, 7 ये प्राइमरी फेट को अडॉप्ट कर लेंगे, जबकि प्रिकर्सर सेल 4 और 8 ये अडॉप्ट कर लेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। अगर लिन3 का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन हो जाएगा तो प्रिकर्सर सेल 5th, 6th और 7 ये प्राइमरी फेट को अडॉप्ट कर लेंगे, जबकि प्रिकर्सर सेल 4 और 8 ये अडॉप्ट करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। अगर लिन31 में, अगर लिन31 में गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, अगर लिन31 में गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो ये मल्टी वल्वा का फॉर्मेशन करता है। अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लेट23 में, अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है लेट23 में और गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा लिन3 में तो सभी वल्वर प्रिकर्सर सेल टर्सरी फेट को अडॉप्ट कर लेंगे। अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा लेट23 में और गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा लिन3 में तो सभी वल्वर प्रिकर्सर सेल ये टर्सरी फेट को अडॉप्ट कर लेंगी।